जय हिंद। आज बात उस अकबर की जिसे ज़बरदस्ती वामपंथियों ने महान बनाया। जब भी अकबर का जिक्र होता है उसे महान, उदारवादी, सेकुलर और सभी धर्मों को मानने वाला और सबका सम्मान करने वाला बताया जाता रहा। लेकिन उसकी असली सच्चाई कुछ और थी। जिसने नर मुंडों की कंकाल खड़े कर दिल्ली की सत्ता काबीज की, उसको ये बताया जाता है कि वो महान उदारवादी था। ये जो मैं आपको जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ, ये गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। अगर बात गुरु गोविंद सिंह की करें तो उनका मानना था कि हर किसी को कला संस्कृति के अलावा युद्ध कला में भी पारंगत होना चाहिए। वो खालसा में वैसे लोगों को लेना चाहते थे जो अपने जान गंवाने से भी पीछे ना हटे। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, दशम ग्रंथ, जो कि सिखों का एक पवित्र ग्रंथ है। उसी का हिस्सा चरित्रोपाख्यान, जिसमें 404 कहानियाँ। उसकी 150वीं कहानी की बात कर रहा हूँ, जिसे प्रीतपाल सिंह बिंद्रा ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। उसमें जो अकबर का व्यभिचार था, जितना ये चरित्रहीन था, उसके बारे में उसका वर्णन किया गया। इसमें जो कहानी लिया गया है वो है इसके रंग कुमारी से जुड़ा हुआ। रंग कुमारी अकबराबाद, जो कि आगरा में है, वहाँ के एक साहूकार की बेटी थी। वो इतनी सुंदर थी कि उसे देखकर कौन नहीं मोहित हो जाता। अकबर को शिकार का बहुत शौक था। एक बार वो शिकार के लिए आगरा से फतेहपुर सीकरी जा रहा था। उस दौरान उसकी नज़र रंग कुमारी के ऊपर पड़ी। वो मोहित हो गया, जैसा कि उसकी कैरेक्टर थी। फिर उसने अपनी दासी से रंग कुमारी के पास खबर भिजवाया कि तुम्हें बादशाह ने बुलाया है। लेकिन रंग कुमारी भी एक चालाक औरत थी। उसने दासी से कहा कि बादशाह को बोलिए कि मेरे घर पे आ जाए। जब दासी ने अकबर के पास खबर दी, वो खुश हो गया और खुशी में वो रंग कुमारी के घर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो वो बेड सही कर रही थी। ये देखकर आत्ममुग्ध हो गया कि जिस शिकार का इंतजार था वह सामने है। लेकिन चूंकि रंग कुमारी भी समझदार थी, वो उसको बोले कि तब तक आप यहाँ पे वेट कीजिए, मैं शौच करके आती। बाहर निकली और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर अपने पति के साथ आई और पति इतने गुस्से में थे कि उसके ताज को नीचे फेंक दिया और उसको जूतों से पिटाई की। उसके बाद दोनों ने मिलकर अकबर को कैद कर लिया। अगले दिन न्यायालय में काजी के सामने अकबर पेश हुआ। वहाँ रंग कुमारी के पति ने कहा कि ये पता कीजिए कि ये संत है, बादशाह है, कोई चोर है या फिर व्यभिचारी है। अकबर का शर्म से सर ऊपर नहीं हो रहा था और अकबर ने उसी समय प्रतिज्ञा ली कि अब वो किसी भी पराई औरत के ऊपर नज़र नहीं डालेगा। डर कोलियर, जो कि एक बेल्जियम के ऑथर हुए, उन्होंने अपनी किताब में अकबर के बारे में जो चीज़ लिखा है कि इसके महल में कम से कम 5000 औरतें तो होती ही होती थी और इसकी 300 के करीब रानियाँ थी और ये काफ़ी कम उम्र से ऐसी हरकतों में लग गया था। तो ये थी अकबर की सच्चाई, जो कि गुरु गोविंद सिंह के चरित्रोपाख्यान से ली गई है। अब जो उसके बारे हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं है कि अकबर ने इतना ही कुकर्म किया। अकबर ने जब चित्तौड़ के ऊपर चढ़ाई की तो वहाँ महिलाओं के साथ क्या किया, इसके बारे में भी कहीं जिक्र नहीं मिलता है। अकबर की जब भी बात होती है उसका उदारवादी चेहरा पेश किया जाता है और ये बताया जाता है कि अगर अकबर उदारवादी नहीं होता तो इतने हिंदुओं को अपने नवरत्नों में क्यों शामिल करता। अब हिंदुओं को अपने नवरत्नों में शामिल करना उसकी चतुरता थी या कोई नीति थी या कोई मजबूरी थी, इसके बारे में कोई नहीं बताता। ये ज़रूर बताते हैं कि ये उदारवादी है। ये सारा काम वामपंथियों ने किया है, क्योंकि जो वामपंथियों की जो पूरी हिस्ट्री रही, उन लोगों ने कभी सत्ता की भागीदारी नहीं चाहिए। उनका काम था सिस्टम में अपने लोगों को बिठाना। ये आपको 1967 में अच्छे से देखने को मिला, जब इन्होंने इंदिरा गांधी को समर्थन तो कर दिया लेकिन ये सरकार में शामिल नहीं हुए, लेकिन सिस्टम में अपने लोगों को ज़रूर शामिल कर दिया। आज वही चीज़ें लगातार पढ़ाई जाती। अभी केंद्र सरकार ने एक पहल की थी कि जो भी आपके पास लगता है कि कुछ रेक्टिफिकेशन की गुंजाइश है, उसके लिए आप अपना सजेशन भेज सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हिस्ट्री को फिर से लिखे जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एनसीईआरटी जो कुछ भी पढ़ा रहा है, वहाँ पे कई लोगों ने PIL फाइल की तो वहाँ एक ही चीज़ सामने आया कि उनके पास कोई सोर्स नहीं है कि वो कहाँ से इस बातों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो लगातार पढ़ाया जा रहा है। और जिस तरह से हिस्ट्री के हर बुक्स में जिस तरह से भारत की कल्चर का या फिर हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है,
ये उनके प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है जिसको आज तक नहीं बदला गया। बीच में जो पहल हुई थी, पता नहीं उसमें कितने लोगों ने सजेशन भेजे, कितना उसमें बदलाव हुआ, कितना काम हुआ, उसका कोई अपडेट नहीं है। लेकिन लोगों के लिए अकबर आज भी महान है। इस अकबर का ये चरित्र था। वैसे अकबर की चरित्र की बात करें तो अभी बहुत लंबा हिस्ट्री है इसका। जैसे महाराणा प्रताप से बताया गया कि ये विजयी रहा, जिस महाराणा प्रताप के सामने कभी खड़ा नहीं हो सका, उस राजा को ये बताया गया कि ये विजयी है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे वामपंथियों और कांग्रेसियों ने जिन जिन को महान राजा बताया, उसका असली ये फोटो नहीं दिखा सकते, तो उसके असली कर्म को कैसे दिखाए होंगे। ये एक बहुत बड़ा सोचने वाली बात है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।